नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से देश की खबर में। दोस्तों, लॉकडाउन से जुड़ी बेहद बड़ी और अहम खबरें निकल कर आ रही हैं, जिन्हें हम जानेंगे एक एक करके विस्तार से। लेकिन इससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि दुनिया में फैली महामारी और साथ ही साथ आपकी परेशानी जल्द से जल्द दूर हो, तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली से बहुत बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, कोटा से बच्चों को लाने भेजी 40 बसें, लौटने पर 14 दिन तक रहना होगा क्वारंटाइन। देखते रहिए पूरा वीडियो, जानेंगे विस्तार से। और दोस्तों, तेलंगाना सरकार के अनुरोध पर रेल मंत्रालय ने प्रवासी मजदूरों को झारखंड पहुंचाने के लिए एक स्पेशल ट्रेन रवाना कर दी है और ये ट्रेन झारखंड के हटिया स्टेशन तक जाएगी। जानेंगे विस्तार से। दोस्तों, एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही है। पेंडिंग परीक्षाओं को लेकर न हो कंफ्यूज, उत्तर पूर्वी दिल्ली को छोड़कर कहीं नहीं होंगे 10वीं के एग्जाम, साथ ही साथ सबके लिए होंगे 12वीं के पेपर। CBSE ने एक बार फिर से नोटिस जारी करके स्टूडेंट्स को बोर्ड परीक्षाओं के बारे में जानकारी दी है, जिसे हम जानेंगे आगे विस्तार से। दोस्तों, यूपी से बड़ी खबर आ रही है। केंद्र से घर जाने की इजाजत मिलने के बाद योगी आदित्यनाथ ने लॉकडाउन में फंसे यूपी के कामगारों से अपील की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लॉकडाउन के कारण दूसरे राज्यों में फंसे उत्तर प्रदेश के कामगारों और मजदूरों से भावुक अपील करते हुए कहा कि वे सब्र रखें और साथ ही सरकार उन्हें घरों तक पहुँचाने की कार्य योजना तैयार कर रही है। दोस्तों, आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने प्रयागराज में फंसे छात्रों को उनके घर तक पहुँचाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। दोस्तों, अगर आप भी इसमें शामिल होना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। दोस्तों, आपको बता दें, कोरोना वायरस लॉकडाउन में मुस्लिम विक्रेताओं से सब्जी न खरीदो कहने के बाद बीजेपी MLA ने किया बयान का बचाव। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, कोटा से बच्चों को लाने भेजी है 40 बसें, लौटने पर 14 दिनों तक रहना होगा क्वारंटाइन। दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल ने आज राजधानी में कोरोना वायरस की स्थिति को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। केजरीवाल ने कहा, ऐसा लगता है कि दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हालात पूरी तरह से नियंत्रण में हैं। अब तक 1100 लोग ठीक हो चुके हैं। मरने वालों की संख्या 59 है, जो अन्य देश या अन्य राज्यों के मुकाबले बहुत कम है। इसी के साथ ही देश का एवरेज 500 है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा, अच्छी खबर ये है कि लोकनायक अस्पताल के अंदर जो प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल चल रहा था वह सफल रहा। इसी के साथ ही पहला मरीज ठीक होकर अपने घर चला गया। मरीज काफी सीरियस था और ICU में भर्ती था। थेरेपी के सफल होने के कारण वह ठीक हो गया। तो दोस्तों, अब नजर डालते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। तेलंगाना सरकार के अनुरोध पर रेल मंत्रालय ने प्रवासी मजदूरों को झारखंड पहुंचाने के लिए एक स्पेशल ट्रेन रवाना कर दी है। यह ट्रेन झारखंड के हटिया स्टेशन तक जाएगी। और उधर 3 मई को खत्म हो रहे लॉकडाउन को लेकर प्रधानमंत्री ने गृह मंत्री अमित शाह, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी और कैबिनेट सचिव राजीव गौबा के साथ बैठक कर रहे हैं। बैठक में हवाई और रेल सेवाओं को शुरू करना मुख्य एजेंडा है। गृह मंत्रालय की ओर से मिल रहे संकेतों को माने तो सोमवार को देश के कई जिलों में छूट दी जा सकती है। हालांकि प्रभावी इलाकों में प्रतिबंध जारी पहले की तरह ही जारी रहेगा। गौरतलब है कि कोविड-19 से देश में मृतकों की संख्या 1147 हुई और साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर 35,043 हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस वैश्विक महामारी संकट के बीच में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की तुलना चीन की जनसंपर्क एजेंसी के तौर पर करते हुए कहा कि संगठन को खुद पर शर्म आनी चाहिए। ट्रंप ने पूरे यकीन के साथ दावा किया कि दुनिया भर में 2.5 लाख से अधिक लोगों की जान लेने वाले और अर्थव्यवस्थाओं को तबाह करने वाले कोरोना वायरस की उत्पत्ति चीन के वुहान शहर की एक विषाणु विज्ञान प्रयोगशाला से हुई है। अब दोस्तों, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पेंडिंग परीक्षाओं को लेकर न हो कंफ्यूज, उत्तर पूर्वी दिल्ली को छोड़कर कहीं नहीं होंगे 10वीं के एग्जाम। इसी के साथ ही सभी के लिए होंगे 12वीं के पेपर। CBSE ने एक बार फिर से नोटिस जारी करके स्टूडेंट्स को बोर्ड परीक्षाओं के बारे में जानकारी दी है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, CBSE के एग्जाम्स को लेकर स्टूडेंट्स और अभिभावकों के मन में काफी कंफ्यूजन बना हुआ है। CBSE 10वीं क्लास की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर लगातार सवाल किए जा रहे हैं। इसके मद्देनजर CBSE ने एक बार फिर नोटिस जारी करके स्टूडेंट्स को बोर्ड परीक्षाओं के बारे में जानकारी दी है। CBSE ने इस नोटिस में बताया कि 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में कोई नया बदलाव नहीं किया गया है। CBSE ने अपने नोटिस में लिखा है, CBSE से 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं आयोजित करने के बारे में कई सवाल पूछे जा रहे हैं। इसके मद्देनजर CBSE इस बात को दोहरा रहा है कि 10वीं क्लास के बचे हुए एग्जाम्स 1 अप्रैल को जारी किए गए सर्कुलर के मुताबिक ही आयोजित किए जाएंगे। इसी के साथ ही उम्मीदवारों को ये भी साफ साफ बताया जा रहा है कि परीक्षाएं शुरू करने से 10 दिन पहले ही इसके बारे में जानकारी दे दी जाएगी। बोर्ड एग्जामिनेशन में कोई नया बदलाव नहीं किया गया है। 1 अप्रैल को जारी नोटिस के अनुसार ही बोर्ड की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी।
तो दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्र से घर जाने की अनुमति मिलने के बाद योगी आदित्यनाथ ने लॉकडाउन में फंसे यूपी के कामगारों से की यह अपील। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लॉकडाउन के कारण दूसरे राज्यों में फंसे उत्तर प्रदेश के कामगारों और मजदूरों से भावुक अपील करते हुए कहा कि वे सब्र रखें और सरकार उन्हें घरों तक पहुँचाने की विस्तृत कार्य योजना तैयार कर रही है। गृह विभाग के प्रमुख सचिव अविनाश अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने कोरोना महामारी के मद्देनजर गठित टीम 11 के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के दौरान सभी राज्यों में फंसे उत्तर प्रदेश के कामगारों और श्रमिकों से भावुक अपील की। उन्होंने कहा कि श्रमिकों को घर वापस लाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने संबंधित राज्यों को पत्र लिखकर उनका नाम, पता, मोबाइल नंबर और मेडिकल रिपोर्ट समेत विवरण मांगा है। अवस्थी ने बताया कि दूसरे राज्यों से आने वाले कामगारों और श्रमिकों को उनके घर तक सुरक्षित पहुंचाने की प्रक्रिया में मुख्यमंत्री योगी ने राजस्व विभाग के 6 लाख लोगों के लिए पृथक वास केंद्र, आश्रय गृह और सामुदायिक रसोई तैयार कराई है। योगी ने कहा है कि इन कामगारों ने अभी तक जिस धैर्य का परिचय दिया है उसे बनाए रखें। संबंधित राज्यों की सरकारों से संपर्क कर सभी को घरों तक सुरक्षित पहुंचाने की विस्तृत कार्य योजना तैयार की जा रही है, इसलिए वे जहां हैं वहीं रहें। संबंधित राज्य सरकारों के संपर्क में रहें और कतई पैदल ना चलें। दोस्तों अगली बड़ी खबर, यूपी में योगी सरकार ने प्रयागराज में फंसे छात्रों को उनके घर तक पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अगर आप भी इसमें शामिल हैं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। प्रयागराज में पढ़ रहे छात्रों को उनके गृह जनपद तक पहुंचाने का कार्य आरंभ हो चुका है। इसके लिए करीब 50 बसें लगाई गई हैं। अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार अवस्थी ने मंगलवार को बताया कि प्रयागराज से जो छात्र प्रदेश में अपने अपने जनपदों को जा रहे हैं उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। इसी के साथ ही जब वे छात्र अपने अपने जिले में पहुंचेंगे तो वहां भी उनका स्वास्थ्य परीक्षण होगा। इससे पहले कोटा राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को उत्तर प्रदेश लाया गया था और उन्हें उनके गृह जनपदों में भेजा गया था। सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में प्रदेशों के अन्य जिलों में रहने वाले छात्रों को उनके गृह जनपदों में पहुंचाने का आदेश जारी किया था, जिससे करीब 10,000 छात्रों को 300 बसों से उनके गृह जनपद तक पहुंचाया गया। अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद हरियाणा से अब तक 12,000 से अधिक श्रमिकों को उत्तर प्रदेश लाया गया है। इसी तरह अन्य प्रदेशों से भी वहां रह रहे यूपी के मजदूरों को लाए जाने के लिए वहां के अधिकारियों से बातचीत की जा रही है। उन्होंने बताया कि आने वाले सभी श्रमिकों की मेडिकल जाँच करा ली गयी है। इसके बाद ही उन्हें अपने अपने जिले के पृथक इकाई में भेजा गया है, जहां उन्हें 14 दिनों तक रखना होगा। दोस्तों अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना वायरस लॉकडाउन में मुसलमान विक्रेताओं से सब्जी न खरीदो कहने के बाद बीजेपी एमएलए ने किया बयान का बचाव। पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के बरहज विधानसभा सीट के बीजेपी विधायक सुरेश तिवारी को कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने कोरोना वायरस के चलते किए गए लॉकडाउन के दौरान न सिर्फ अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों से एक वीडियो में मुसलमान सब्जी विक्रेताओं से खरीदने के खिलाफ चेताया, बल्कि आलोचना होने पर भी अपने बयान का बचाव करते हुए पूछा, इस पर बवाल क्यों बन रहे हैं। प्रधानमंत्री द्वारा हाल ही में महामारी का सांप्रदायिकरण किए जाने के खिलाफ बोलने के बावजूद 74 वर्षीय सुरेश तिवारी ने हिंदी में कहा, और एक चीज ध्यान में रखिएगा, मैं सबको बोल रहा हूँ ओपन, कोई भी मीडिया के यहाँ से सब्जी नहीं मिलेगा। ध्यान रखिए, मैं खुलकर सभी से कह रहा हूँ, मियाँ लोगों मुसलमानों से सब्जी खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। उनके इस बयान का 14 सेकंड का यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इसके बाद जब इस विवाद के बारे में उनसे बात की गई तो उन्होंने माना कि पिछले सप्ताह उन्होंने यह टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा कि मैं पिछले सप्ताह अपने निर्वाचन क्षेत्र में था और 10 से 12 लोगों से बात कर रहा था। हम सभी लॉकडाउन पर बात कर रहे थे। मुझे बताया गया कि मुसलमान विक्रेता बेचने के लिए लाई गई सब्जियों पर थूक रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमसे। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए। यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए शुक्रिया।